कानपुर की आग से मच गया कोहराम, बेलगाम विधायक और पुलिसिया कहर, दवा देने वालों को मिले जख्म, सो रहा तंत्र, सूबे में त्राहिमाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अक्षय गौर। उत्तर प्रदेश के लोगों की हालत तो इस वक्त इधर कुआं उधर खाई वाली हो चुकी है। सरकार के कार्यकर्ताओं की दबंगई और गुंडई से परेशान सूबे की जनता पहले से ही त्राही त्राही कर रही थी। वहीं कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक और पुलिस ने डॉक्टरों पर वो जुल्म ढाया कि औरों को दर्द की दवा देने वाले आज अपने जख्मी हालत में, और सरकार है कि बजाय समाधान के उनके जख्मों को कुरेदने का काम कर रही। कानपुर की आग से मच गया कोहराम, बेलगाम विधायक और पुलिसिया कहर, दवा देने वालों को मिले जख्म, सो रहा तंत्र, सूबे में त्राहिमाम। दरअसल बीते शुक्रवार को पुलिस ने डॉक्टरों पर जमकर लाठी चार्ज किया। इतना ही नहीं, पुलिस ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए 24 डॉक्टरों को सलाखों के पीछे भी पहुंचा दिया था। वहीं कानपुर की ये आग अब सूबे के अलावा दूसरे राज्यों में भी फैलती जा रही है, लेकिन सरकार है जो अब तक नींद में मस्त है। दूसरों के गम पर हंसी का मरहम बिखेरने वाले आज खुद गमगीन हैं। दर्द की दवा देने वालों को जख्म तो दे दिए, लेकिन दिलासा देने वाला अब कोई नहीं। जब सरकार ही सितम करने लगे, शिकवा किससे करें और शिकायत किससे से? दरअसल बीते शुक्रवार को बेलगाम सपा विधायक इरफान सोलंकी और पुलिस ने डॉक्टरों पर वो कहर ढाया कि ये डॉक्टर ताउम्र इस तांडव को भूल पाएंगे। और तो और पुलिस का जोश तो देखिए, 24 डॉक्टरों को जेल भेजने में गजब की जल्दबाजी दिखाई। काश ऐसी ही जल्दबाजी गुंडे और बदमाशों पर दिखा दे तो सूबे के लोग सुकून से सांस ले सकते हैं। वहीं गुस्साए डॉक्टरों ने भी हालात का डंडा अपने हाथ में लेते हुए हड़ताल का ऐलान कर दिया। यानी कानपुर की ये आग जब आगरा, लखनऊ, इलाहाबाद के अलावा गोरखपुर से लेकर गाजियाबाद पहुंची तो कोहराम मच गया। मेडिकल सुविधाएं पूरी तरह से ठप पड़ गई। सूबे की जनता त्राहिमाम कर रही है और हड़ताल से हलकान करीब दर्जन भर जिंदगियां अब तक दम तोड़ चुकी हैं। लेकिन हालातों की सरपरस्ती के आगे सरकार तो अभी झूठ सच की जांच पर ही अटके हैं। कह रहे हैं सरकार जांच कराएगी और कार्रवाई करेगी। क्या सच्चाई है, क्या झगड़ा है, उसमें सरकार के स्तर पे हम किसी बड़े अधिकारी से को भेज करके जानकारी कर लेंगे। लेकिन गरीब को और जिन्हें तकलीफ है, जो अस्पताल में है, उनकी जान नहीं जानी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार है, जो कोई पक्ष करना चाहता होगा अपना रख सकता है, और जो जानकारी मिलेगी और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ तो आप सब चाहते हो कार्रवाई हो, ऐसा कोई नहीं होगा जो न चाहता हो। लेकिन असुविधा नहीं होनी चाहिए। जो गरीब हैं, जिनको इलाज की जरूरत है, जिनकी जान बच सकती है, बचानी चाहिए। मुखिया अखिलेश यादव अकेले नहीं जो जांच और सच्चाई की जमीन खोद रहे हों। अपने खान साहब भी जांच के ही जाल में उलझे हैं। वहीं खान साहब तो सहनशीलता की सीख देते देते मामले को अगर मगर की डगर पर ही छोड़ चले। देखिए, उसमें एक तो इस बात की जांच हो रही है और मेरे ख्याल से आजकल में उसका कोई नतीजा निकल आएगा। पहले तो ये जाने बगैर कि कौन जिम्मेदार है कौन नहीं है, हड़ताल खत्म होनी चाहिए। दरअसल सहनशीलता की कमी है। मैं फिर याद दिलाऊंगा, आप तो सिर्फ हमारा एक ही रुख दिखाते हैं और लिखते हैं। दोनों तरफ से ही मामला कुछ खास बिगड़ा हुआ है और बहुत नोबल प्रोफेशन है, मगर बस मगर पर ही छोड़ूंगा। इतना ही नहीं, अपने जख्मों के दर्द को भुलाकर भी ये लोग काम करना चाहते हैं। सरकार से सिर्फ एक अदद मांग कि हमारे बेगुनाह साथियों को छोड़ दो। जब हमने कल कह दिया था कि हमारे बच्चे 24 बच्चे जैसे ही वापस आएंगे
सही सलामत, तब हम तुरंत कुछ न कुछ इमरजेंसी इंतजाम, आईसीयू, इमरजेंसी, उनके ऑपरेशन की भी सुविधा, हर तरह की सुविधा मरीजों के लिए। उनका भारी मात्रा में हम फ्री दवाई, फ्री सेवा देंगे। हमारे 24 बच्चे तो लौटाओ, उनके ऊपर इतनी गंभीर धाराएं लगाई है, उनके ऊपर लाइफ सेंटेंस लगा दिया है। और तो अगर पुलिस चाहती होती तो तुरंत ये सब करती। और 24 स्टूडेंट जो जेल में, वो भी सीरियस हैं, वो भी मरीज हैं। हमें उनकी भी चिंता है, हमें पूरे देश के मरीजों की चिंता है। हमने चिंता जाहिर की और उसके बाद आप देख सकते हैं कि क्या ये पुलिस और प्रशासन चाहता है कि हम लौटे। हम क्यों नहीं काम पे लौटेंगे? क्या हमें अच्छा लग रहा है? बहरहाल दर्द के स्याह समंदर को समेटने वालों का कोई पुरसेहाल नहीं है। इधर सूबे का जिस्म घायल है और उधर सरकार तो बस जांच की जिद में जकड़ी है। और इस जिद में जिंदगियां दम तोड़ रही हैं। जनता रोती है तो रोती रहे, क्योंकि सरकार तो सो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही कांग्रेस की तरफ से अमीर हैदर साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं। साथ ही नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ डॉक्टर अनिल तोमर जुड़े हैं, आप अध्यक्ष हैं आईएमए गाजियाबाद के। और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्नोत्री जी हमारे साथ हमेशा की तरह इस चर्चा के लिए जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले आईएमए के अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है इस पूरे मसले को लेकर, जरा ये भी सुन लेते हैं। एक एमएलए है इरफान सोलंकी जी, वहां के समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो वहां से एमएलए हैं और ऑब्वियसली है उनकी सरकार चल रही है तो शायद उनमें जोश भी ज्यादा। पूरी पुलिस फोर्स आती है उस तरीके से कि जैसे कि आपने देखा होगा जलियांवाला बाग में, मुझे उसकी हिस्ट्री याद आने लग गई। जिस तरीके से वहां पे लाठीचार्ज हुआ है, वहां पे मेडिकल स्टूडेंट हैं जिनके हथियार क्या हैं, जिनके हथियार है स्टेथोस्कोप, जिनका हथियार है मोटी मोटी किताबें, वो गर्ल्स हॉस्टल में घुसते हैं। किसने अधिकार दिया गर्ल्स के हॉस्टल में घुसने का? आजकल तो बात ये हो रही है कि आप गर्ल्स से बदतमीजी से बात भी नहीं कर सकते। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। अमिताभ जी आपके पास ही आना चाहूंगा। पूरे सूबे की बात की जाए तो कोहराम मचा है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। नौबत यह कि दर की दवा बांटने का जिनका काम था वो खुद दर से करा रहे हैं। देखिए, इस पूरे मसले को दो हिस्सों में रख के देखना पड़ेगा। लोग बिना इलाज के कष्ट पा रहे हैं, ये इसका एक पक्ष है। उनका कष्ट दूर होना चाहिए, सब चाहते हैं। लेकिन इसके समानांतर ये भी पक्ष उतना ही मजबूती के साथ है कि आखिर 24-24 घंटे की ड्यूटी करके लोगों को राहत देने का, उनको जीवन देने के काम करने वाले इस बिरादरी को ये सड़क पर उतरना क्यों पड़ा? क्या आपको लगता है कि डॉक्टर्स परंपरागत रूप से हड़ताली मिजाज के लोग प्रोफेशन है डॉक्टर्स का? नहीं है। डॉक्टर्स कब हड़ताल पर जाते हैं, कब धरना प्रदर्शन में रुचि लेते हैं? नहीं लेते ना, वो अपना काम करते हैं। ये ऐसी स्थिति निर्मित क्यों हुई, इस सवाल पर बहस होनी चाहिए। ये स्थिति निर्मित हो गई, अब इसका जो साइड इफेक्ट है वो अलग सब्जेक्ट है। लेकिन ये स्थिति निर्मित क्यों हुई? ये छोटे छोटे बच्चों को सड़क पर बैनर पोस्टर लेके क्यों निकलना पड़ रहा है मार्च के लिए? गाजीपुर से गाजियाबाद और बांदा से बहराइच तक हाहाकार क्यों है? उत्तर प्रदेश में हर अस्पताल खाली क्यों है? हर ओपीडी बंद क्यों है? छोटा मसला है, कष्ट होता है। विधायक उद्दंड हो जाए, विधायक कानून अपने हाथ में ले ले, सत्ता की हनक का इस्तेमाल हो शिक्षा के मंदिर में, गलत चीज है। मेरे साथ बैठे लोग और उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ की आबादी मेरी बात से सहमत होगी। यह प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है, बाकी तोमर जी बताएंगे। यह सरकारी मेडिकल कॉलेज है, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर का। इसमें जब भर्ती होता है बच्चा तो 25, 30, 40 लाख बच्चों में कंपटीशन पास करके आता है। उसकी आंखों में चश्मा लग जाता है मोटा। लोफर आवारा उसमें भर्ती नहीं हो सकते, अपराधी उसको पास नहीं कर सकते टेस्ट को, वो मंत्री की सिफारिश पर एडमिशन नहीं मिलता, सीपीएमटी का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है। वो लोग, उनके ऊपर इस ढंग का व्यवहार,
घुस के मारे, तोड़फोड़, अराजकता, स्त्री पुरुष का भेद भी नहीं रहे। ये लड़की है, ये लड़का है, डॉक्टर जो पढ़ रहे हैं उनके साथ बर्बरता, ये हमारे बच्चे हैं, ये उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं। कैसा भाव, कैसी कैसी धाराएं, ये बलखड़िया गिरोह के सदस्य हैं, ये निर्भय गुर्जर के गिरोह के सदस्य हैं क्या डॉक्टर्स? कैसी कैसी धाराएं लगाई हैं? कोई उत्तर देगा आके मंच पर? कोई बताए, मेरी बात गलत हो तो मुझे टोके, कोई बताए कि क्या यह डॉक्टर निर्भय गुर्जर के गिरोह के सदस्य है, ये बलखड़िया गिरोह के सदस्य है? इन पर ऐसी ऐसी जघन्य धाराएं लगा दी। क्या संदेश देना चाहते हैं? पूरा प्रदेश अस्त व्यस्त रहे। मैंने कल भी कहा था, समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र मेरे साथ थे, असीम वकार पार्टी के नेता हैं उनकी, मैंने उनसे कहा था कि एक इरफान सोलंकी के लिए पूरे प्रदेश को दांव पर मत लगाइए। मुलायम सिंह जी की वो हैसियत है उत्तर प्रदेश में कि जिसके सिर पर हाथ रख देंगे वो विधायक हो जाएगा, इरफान सोलंकी तमाम पैदा हो जाएंगे। लेकिन विधायक ने गलत किया है अगर, तो उसको दंडित किया जाना चाहिए। किस बात की जिद है? ये लोकतंत्र है, लोक बड़ा है, विधायक आते जाते रहते हैं, पूरा प्रोफेशन दांव पर है, पूरी मर्यादा दांव पर है, इकबाल दांव पर है, न्याय की कसौटी पुकार रही है और सब खामोश। ये स्थिति क्यों निर्मित हुई? कल हिंदुस्तान भर के डॉक्टर भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलने जा रहे हैं। क्या तस्वीर बनेगी? क्या इससे उत्तर प्रदेश का मान बढ़ेगा या मान कम होगा? डॉक्टर्स को न्याय के लिए भारत के राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। जो न्याय लखनऊ में मिलना चाहिए, उस न्याय के लिए रायसीना की पहाड़ी चढ़नी पड़ेगी डॉक्टर्स को कल दोपहर 12 बजे। क्यों? ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज चर्चा होनी चाहिए, विवाद चर्चा होनी चाहिए, कोई समाधान निकलना चाहिए, एक भविष्य का रोडमैप बनना चाहिए, ताकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में सत्ता की चाबुक हो कहीं भी कोहराम नहीं मचा सके। अमीर रहता साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये स्थिति आखिर निर्मित क्यों हो रही है? एक तरफ तो सरकार जांच पड़ताल की बात करे कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी और जो दोषियों का कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद अगर और मगर में अटकी हुई है अब भी। आप जानते हैं कि ये सापा जो है, इसके लोग, इसमें इतना दिमाग खराब हो गए हैं लोगों के, और ये समझते हैं कि हम जनता के सेवक नहीं हैं बल्कि जनता का सेवन करने आए हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में त्राही मची हुई है। जैसा कि अमिताभ जी ने अभी कहा, डॉक्टरी जो पढ़ने आता है कितनी मेहनत से, कितनी जाफिशानी से, पूरे घर भर का गरीब लोग होते हैं, बहुत सब अमीर नहीं होते हैं, पैसा लगाते हैं, कितनी तमन्नाओं के साथ भेजा जाता है। हम मान लें कि अगर इरफान सोलंकी से किसी डॉक्टर से ही गलती थी तो इतनी बड़ी बात नहीं थी कि उसको सुलझाया नहीं जा सकता था। आज आप जानते कितनी कैजुअलिटी हो रही है इन डॉक्टरों के नाने से, रात रात सेवा करते हैं। अगर वो था तो उसको निपटाया जा सकता था। मैं समझता हूं इस सरकार में, अभी आप देख रहे हैं बर्फ साहब के यहाँ वहां भी गोलियां चल रही हैं, तब कहीं पे आपके जाते हैं रास्ते पे, सड़क पे रोकते हैं तो उसके खून टेस्ट के लिए मार करते हैं। तो जैसे लगता है ये पावर की वजह से इनके दिमाग इतने हो गए कि हम हाकिम हैं, हम सेवक नहीं हैं बल्कि हम सेवन करने के लिए हैं, जनता के यहाँ आए। हम ये बता रहे हैं यहां पर भैंस का ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। थोड़ी देर में पूरा वहां की वो लग गए, अफसरान लग गए और भैंस उनकी इकट्ठा कर दी गई। नेताजी की भैंस की ज्यादा अहमियत है, डॉक्टरों की अहमियत नहीं है। जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं उनकी जिंदगी और मौत बचा रहे हैं, मौत से बचा रहे हैं कगार से। कितने लोग मौत के कगार में चले गए। मैं समझता हूं इस जनता का फेलियर, इस गवर्नमेंट का फेलियर है।
और गवर्नमेंट ऐसा लगता है गवर्नमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं। आज बड़े अफसोस की बात है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े पद पे बैठे प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति, उनके पास हमारे डॉक्टर जा रहे हैं कि हमको न्याय मिलना चाहिए। इनको न्याय नहीं दिया गया और मैं समझता हूं, मैंने कहता इरफान सोलंकी की हो सकता है कुछ उस वक्त किसी डॉक्टर से विवाद हो गया, तो एक डॉक्टर से किसी में इसको ईगो का मामला नहीं बनाना चाहिए। मैं समझता हूं बड़कपन जो कहते थे उस जमाने में, जो अपनी गलती को स्वीकार करके मामले को खत्म कर दे। और नेचर का उसूल है, अगर दरख्त लगाइए तो फूल आते झुक जाता है, फल आते झुक जाता है। और यकीन जानिए अगर